आज की वीडियो में भाई जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे पीजीटी ईवीजीसी मेल का जो एग्जाम हुआ था आपका 7 तारीख को, उसका मैथ्स का सेक्शन डिस्कस करेंगे। मॉक फॉर्मेट में आपको पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी दे दी है। मॉक नंबर 19 में जो क्वेश्चंस है वो पीजीटी ईवीजीसी मेल के आपको पता है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि एक जो क्लास थी उसमें कितने स्टूडेंट थे। उसमें स्टूडेंट थे एक्स, ठीक है। और उनकी जो एवरेज एज थी वो थी 20 साल। एवरेज एज कितनी थी? 20 साल। उसमें क्या हुआ, 12.5 साल वाले यानी 12.5 एवरेज एज वाले 5 बच्चे उसमें ज्वाइन किए। जो नए 5 बच्चे ज्वाइन किए उनकी जो एवरेज एज थी वो थी वही उनकी 12.5 साल, ठीक है। अब कहता है कि तो कक्षा की औसत आयु 6 महीने कम हो गई, यानी औसत आयु कितनी थी पहले? 20, अब कितनी हो गई? यानी 19.5, ठीक है। 19.5 कितने की है? ये आपकी है x+5 की। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, सबसे पहले यहाँ पे टोटल एवरेज कितनी कम हुई है हमारी? 7.5, 7.5 यानी 5 गुना 7.5, 5 इंटू 77.5, तो ये आपका हो गया 37.5। ये क्या है? ये आपका जो कुल वर्ष है जो कम हुए, टोटल ईयर्स हैं जो कम हुए इन 5 नए स्टूडेंट के ज्वाइन करने से, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो 37.5 साल थे ये क्या होंगे? सब में बट जाएंगे। मतलब जो स्टूडेंट थे हमारे x+5 है अब, ठीक है। तो ये है x+5 टोटल स्टूडेंट है। टोटल एवरेज कितनी कम हुई हमारी? 0.5, यानी पहले कितनी थी? 20, और 6 महीने कम हो गई यानी हमारी होगी 19.5। तो इसको लिखेंगे हम 0.5। और ये किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है 37.5 के। अब इसको सोल्व करते हैं तो x+5 आ जाएगा भाई अपना 75, और x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 70। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। और जो हमारी कक्षा की प्रारंभिक संख्या थी, यानी स्टार्ट में इनिशियल स्टेज पे, यानी इनिशियल स्टूडेंट नंबर जो थे वो थे आपके 70। ये है आपका क्वेश्चन नंबर भाई 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये कितना आपका 0+1+2, ये कितना हो गया भाई आपका 3, ठीक है। छोड़ो इसको, ऐसे नहीं ऐसे ही कर लेते हैं। ये आपका वही 1/3 प्लस कितना है? ये 1+1/3, और ये कितना भाई आपका 2+1/3। तो ये कितना हो गया आपका? ये आपका हो गया 7/3, और ये कितना हो गया आपका 4/3 प्लस, और ये कितना भाई आपका 1/3। तो ये कितना हो गया? 7 और 4 11, और 1 12, 12/3, और ये आपका हो गया 4, 4 इसका आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है एक आदमी 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह आगे 2 घंटे और यात्रा करता है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है, यानी 5 घंटे की उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 5 घंटे की उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई भाई? 5 गुना 30 यानी 150। तो बाद के 2 घंटे में कितनी दूरी तय की? पहले 3 घंटे में कितनी दूरी तय की उसने? आपको हो गए 80, ठीक है, 80। और 2 घंटे में कितनी दूरी तय की वो हमें निकालनी है। टोटल एवरेज स्पीड कितनी हमारी? 30 है, टाइम कितना है? 5 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी? 150। इस 150 में से हम क्या करेंगे? 80 घटा देंगे भाई। तो ये क्या जाएगा? 70। 70 किलोमीटर उसने बाद के 2 घंटे में तय किए। अब ये देखो भाई, ये क्या है? को प्राइम नंबर हमें बताने हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं पेयर्स जिनका जो कहते हैं HCF 1 होता है। जिन नंबर्स का HCF 1 होता है, ठीक है, वो हमें बताने हैं। 2 से 11 के बीच में हमें को प्राइम नंबर के
पेयर्स हमें बताने हैं कितने बनेंगे। तो उनका जो भाई एचसीएफ होता है को प्राइम नंबर्स का, वो होता है 1। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 3 से, क्योंकि 2 और 12 के बीच में हमें बताना है। तो 3 4 3 5 3 6, 3 6 देखो ये नहीं बनेगा क्योंकि इसका जो है एचसीएफ कितना है 3। ठीक है, अब आते हैं 3 7 3 8 3 9, ये भी हमारा को प्राइम पेयर नहीं है। अब इससे आगे आते हैं भाई 3 10, और ये आपका आ गया 3 11। 3 11 तो कितने पेयर बने इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। अब इससे आगे आते हैं भाई आपका 4 4 5 4 6 नहीं बनेगा क्योंकि इसका को प्राइम क्या है, इसका जो एचसीएफ है वो है 2, तो ये हमारा नहीं बनेगा। 4 7 4 8 नहीं बनेगा, ठीक है, ये भी कैंसिल। अब बन गया 4 9 4 10 नहीं बनेगा। अब आएगा 4 11, यहाँ पे कितने बने हमारे 5। यहाँ पे कितने बने भाई हमारे पेयर, 4 के साथ 1 4 7 2 4 9 3 और 4 11 4, तो 4 पेयर हमारे यहाँ पे बन गए। ठीक है, तो ऐसे ही भाई हमें पेयर फाइंड आउट करने हैं आपके 2 से 11 के बीच में। अब इसके बाद देखो आता है 6 7 6 8 नहीं बनेगा, 6 9 भी नहीं बनेगा, 6 11। ठीक है, यहाँ पे कितने बने आपके, तो यहाँ पे आपके पेयर बने, आपके यहाँ पे 2 पेयर बने खाली, यहाँ पे आपके खाली 2 पेयर बने। हमारा देखो 5 वाला रह गया। अब 5 वाले देखते हैं भाई, 5 6 5 7 5 8 5 9 5 10 नहीं बनेगा, तो 5 11, तो ये कितने हो गए भाई, 5 5 पेयर हमारे ये हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि को प्राइम क्या होता है, को प्राइम के पेयर क्या होते हैं। तो ऐसे ही हम सारे पेयर निकाल लेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा 26। इसमें बनेंगे आपके 5, 3 वाले में कितने बने थे हमारे 6, और 6 वाली में बने 2, और इसमें ये ऐसे ही हम जो है 11 तक इसका पेयर फाइंड आउट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 26। आपको को प्राइम की जो है डेफिनेशन समझ में आ गई होगी इन एग्जाम्पल से। अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर इसका है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे क्या है, 2 स्कूटरों की जो है कीमतें दी हैं, 2 स्कूटर्स की हमें क्या दी है, कीमतें दी है। यदि ब्रांड ए ब्रांड बी स्कूटर की कीमत से कितनी अधिक है, 9,000, तो यहाँ पे देखो रेशो कितना है आपका 9 और 7, डिफरेंस कितना है 2 का। क्वेश्चन में कितना दिया है 3,000, एक का कितना हो जाएगा आपका 1,500। हमसे पूछा है ब्रांड ए की कीमत क्या होगी, यानी 1,500 गुना यो 9, तो कितना हो जाएगा भाई 135, यानी 13,500। क्वेश्चन नंबर इसका भाई 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है भाई आपका, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की वर्तमान लागत कितनी है, 1,32,355। एक वर्ष के बाद इसकी लागत कितनी होगी, 177। ठीक है, तो हमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की लागत प्रतिशत में वृद्धि हमें बतानी है। तो भाई इसमें पता है क्या क्या करो, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा, जैसे यहाँ पे 84 है, या इसको 177 मान लो, ठीक है, और इसको मान लो आप 132, तो अपना थोड़ा कैलकुलेशन क्या होगी, इजी हो जाएगी। अब 177 और 132 में कितना डिफरेंस है, 177 और 132 में अपना का डिफरेंस है अपन का, वो है भाई 45,000। ठीक है, ये कितना इंक्रीज हुआ, 132 से कितना हो गया 177, पहले कितना था 132, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 34 समथिंग, 34.0। तो ये इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 34। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, बकायदा थोड़ा अप्रोक्सली चीजें लेके हम क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं इस टाइप से। अब इसका देखो भाई, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 7। 10 सेंटीमीटर वाले ठोस गोले को समान त्रिज्या वाली 27 ठोस गेंदों में ढाल दिया जाता है, तो प्रत्येक गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है 2 दशमलव तक। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है,
जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट किया, रिकास्ट किया सॉलिड स्पेस में, छोटे सॉलिड स्पेस में जो है 27 है। हमें सरफेस एरिया बताना है स्मॉल स्फेयर का। ठीक है, हमें क्या करना भाई, सबसे पहले हमें जो ये छोटे स्फेयर हैं जो हमने रिकास्ट करके बनाए हैं उनकी निकालनी पड़ेगी आर। आर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फेयर का, गोले का, वो होता है भाई आपका 4/3 पाई आर की 3, यानी 4/3 पाई, और ये कितना भाई 10, यानी 10⁻3। इधर कितना आएगा 27 गुना 4/3 पाई आर की 3। तो क्या होगा भाई, इस 4/3 से ये 4/3 कैंसिल हो जाएगा, और जो आपका ये होगा पाई से पाई। अब कितना बच गया भाई हमारे पास, 10/27, 10 की क्यूब, और ये क्या है 27, ये किसके इक्वल है आर के। तो आर हमारी यहां से आ जाएगी 10/3। तो आर कितनी आ गई भाई 10/3। और इसका जो फॉर्मूला होता है भाई अपना, फॉर्मूला क्या होता है इसका, सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। चार कितना है 4, पाई है भाई 22/7, आर कितनी है हमारी 10/3 यानी 100/9। ठीक है, तो ये कितना हो गई 8800/63। तो इसको इससे आगे हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 139.68। 139.68 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एक व्यक्ति ने क्या किया कि किसी वस्तु को पहले उसके अंकित मूल्य पर D% की छूट दी, और फिर क्या किया, छूट देकर 902 रुपए में फिर छूट मूल्य के बराबर राशि की एक और छूट देकर 902 रुपए में बेच दिया। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 4100 है तो डी का मान हमें बताना है। उसने क्या किया कि भाई पहले उसने D% का डिस्काउंट दिया, और जो डी की वैल्यू आई हमारी, डी की जो वैल्यू आई डिस्काउंट की, वही उसको सेकंड वाला डिस्काउंट उसने दे दिया। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसका जो अपना शॉर्टकट है वो यही है कि 902 को, 902 कितना है 4100 का, ये आपका 22%, 22% उसका क्या है सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट उसने कितना दिया उसका 78%, यानी 78/2, दो डिस्काउंट दिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 78/2 यानी 39%। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसका भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर भाई 9। इसमें कहता है एक परिवार में पिता और माता की जो है औसत आयु कितनी है, 45 वर्ष है। पिता और माता और बेटे की आयु कितनी हो गई भाई 35 वर्ष। यहाँ पे कितने बंदे हैं, दो, दो बंदों की जो है औसत आयु कितनी है, वो है 90 साल, यानी 45 गुना 2, ये कितनी होगी, टोटल एज कितनी हो गई भाई, कुल आयु हो गई हमारी 90। पिता, माता और बेटा, इन तीन की औसत आयु कितनी 35, कुल आयु कितनी हो जाएगी 35 गुना 3 यानी 105। ठीक है, डिफरेंस कितना है 15, और ये हमारा जो है इसके बेटे की एज हो जाएगी 15 साल। क्वेश्चन नंबर आपका भाई, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 10। इसमें कहता है इफ द देयर पॉजिटिव इंटीजर्स इन द रेशियो ऑफ 5, 6, 8 and the sum of their squares in 375 and then the product of the number is, तीन जो है धनात्मक पूर्णांक है और उनका जो रेशियो दिया है वो दिया है 5, 6, 8, और उनके वर्गों का योग यानी सम ऑफ स्क्वेयर्स हमें दिया है। तो क्या करेंगे भाई, 5x² प्लस 6x², ये आपका कितना हो गई 8 यानी 64x²। ये किसके इक्वल है, ये आपका है 375। तो टोटल हमारा सम कितना हो गया, सॉरी ये हो जाएगा 25 और ये आपका 36। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और ये हो गया 64, यानी 125x², 375। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारी, यहां से x की वैल्यू आ गई, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, √3 जो है हमारी वैल्यू आ गई x की।
तो अंडर रूट जो है एक्स, रूट 3 क्या आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। तो हमारे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 5√3 गुना 6√3 गुना कितना होगा भाई मल्टीप्लाई 8√3, ये कितना हो गया भाई आपका 6×5 = 30, और यानी ये आपका हो गया भाई 240, 240, और ये क्या हो गया गुना 3, और ये आपका बचा है 1 रूट, यानी ये आपका हो गया भाई 720√3 जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जब हमने तीनों नंबर को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तीनों नंबर को जब हमने गुना किया तो क्या है 720 बटे और 720√3। ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 11। इसमें कहता है एक दुकानदार 13.65 प्रति किलोग्राम कीमत वाले 30 kg गेहूं को 18, तो इसमें दूसरे टाइप के जो चावल है ये इसकी कीमत कितनी भाई 13.65, और ये कितने हैं 20 किलो, और जो क्या करता है वो इनको मिला देता है, और 30% का लाभ कमाने के लिए जो उसकी मिश्रित मिश्रित किस्म के गेहूं को प्रति किस दर पे बेचना चाहिए। उसने 30 किलो चावल खरीदे 13.65 रुपए के हिसाब से, और 20 किलो चावल जो खरीदे भाई उसने खरीदे आपके 18.15 kg के हिसाब से। अब जो है वो इन दोनों को मिला देता है, और इस पे क्या करता है वो 30% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसका जो हमें 1 किलो का सेलिंग प्राइस हमें बताना है। तो भाई इसकी टोटल कॉस्ट निकालते हैं। सबसे पहले टोटल कॉस्ट अपनी आएगी भाई 30 गुना ये क्या है 13.65, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा 13×3 = 39, ये हो जाएगा भाई आपका 409, 400, तो ये हो जाएगा भाई आपका 409.5, 409.5। ठीक है, अब क्या बचा 20 किलो चावल, 20 किलो चावल कितने के हिसाब में खरीदे उसने, ये खरीदे आपका 18.15, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा हमारा 363, कितना आ जाएगा 363। तो ये क्या आ गया भाई हमारी टोटल कॉस्ट 30 किलो चावल की और 20 किलो चावल की, टोटल चावल कितने हो गए 50 किलो, और इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा भाई हमारा 772.5, 772.5, ये क्या हमारी टोटल कॉस्ट है, और ये क्या हमारे टोटल, ये अपने टोटल क्या गेहूं। ठीक है, अब क्या कहता है वो इसको 30% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, तो क्या करेंगे भाई 1 किलो गेहूं का जो है कॉस्ट प्राइस कितना होगा, जो हमारा मिक्सचर है उसका एक किलो का कितना प्राइस होगा, वो होगा 772/50.50, और कितना प्रॉफिट वो कमाना चाहता है 130/100। तो ये हो गया भाई अपना, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई अपना, ये हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे आपका ये आएगा 15.45, 15.45। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भाई अपना, ये आपका हो जाएगा 1 पॉइंट, अब अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.545 इंटू कितना है 13। ठीक है, अब 13 का जो है 1.5 गुना कितना बनेगा, वो बनेगा अप्रोक्सीमेटली 20। ठीक है, 6.5 होता है आधा, तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले रहे हैं उसका हाफ ले रहे हैं, जो इसमें ऐड करेंगे 13 में, तो ये क्या आएगा हमारा 20 जो है इसका आंसर आ जाएगा। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है भाई, थोड़ा सा लॉजिक आप दिमाग लगाना है। ठीक है, एक तो है ही 13 तो है ही, प्लस उसका क्या है 0.45, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना है आधा, तो आधा इसमें जोड़ेंगे तो क्या है 6.5, 6.5 से कुछ ना कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि 454 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20, और हमें यही अप्रोक्सीमेटली इसका क्वेश्चन नियरेस्ट रुपीज में हमें बताना था। तो ज्यादा आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है, पेन पेन भी नहीं चलाना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है भाई 12। ए और बी जो है 11 दिन 21 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले 2 दिन काम करता है और छोड़ देता है, शेष काम को बी जो है पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या बताइए।
ए और बी है, ए और बी कितने दिन में काम करते हैं? एक करता है 11 में, एक करता है 21 में। टोटल काम कितना हो गया? 11 गुना 21। ठीक है। अब इसके बाद कहता है, और ये कितना होता है भाई आपका? 11 गुना 21 होता है आपका 11 गुना 21 यानी बाई 220, और 11 यानी कितना हो गया भाई? 231। तो टोटल काम कितना है? 231। ठीक है। टोटल काम कितना है? 231। ए जो है अकेले कितने दिन काम करता है? 2 दिन। ए जो है अकेले 2 दिन काम करता है, यानी 231 क्या है इसका? ये टोटल वर्क यानी एलसीएम है 11 और 21 का। अब देखो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 11 और इसकी हो जाएगी 21। ए ने 2 दिन काम किया तो कितना काम किया? 2 गुना 42। ठीक है, 2 गुना 42। इसमें से हमने माइनस किया 42, तो कितना बचा आपका? 189। 189। ठीक है। 189 क्या बच गया हमारा? टोटल काम। ए के 2 दिन काम करने के बाद जब ए ने काम छोड़ दिया तो काम कितना बचा? 189। उसको कौन करेगा? बी। बी की एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता है 11। ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई अपना? तो ये होता है भाई आपका 11, यानी 11 गुना 17 होता है 187। ये आपका हो जाएगा 17 सही 2/11। 17 सही 2/11 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 13। या तो भाई आपको अच्छे तरीके से सीआई आना चाहिए, या फिर आपको पेपर में ये क्वेश्चन स्किप कर देना चाहिए। देखो मैं जो आपको एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है, 2 साल का भी टाइम दिया है और 4 साल का भी। 4 साल का भी निकालना पड़ेगा और फिर 2 का भी। तो इसको मैं आपको सेपरेटली एक 2-4 मिनट की वीडियो में ये क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में या फिर उससे पहले भी जो भी है। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 14। एक बार चलो भाई इसी वीडियो में देख लेते हैं। आपका क्या है? ये है 8%। 8% के रेट से 2 साल का सीआई होता है भाई अपना 16.64। 16.64। ठीक है। अब वो कहता है, ये क्या है? आर है 8%, यहाँ पे टाइम है 2। ठीक है। अब कहता है 2 वर्ष के बाद, ये यहाँ पे कहता है कि अर्धवार्षिक ब्याज पर निवेश की जाती है। स्टार्ट में क्या कहता है कि अर्धवार्षिक ब्याज पर निवेशित की जाती है, इन्वेस्ट की जाती है। वो क्या हो जाता है? और यहाँ पे वही हो जाएगी हमारी 4%। ठीक है। और टाइम हो जाएगा अपना ये भी 4 साल। ठीक है। टाइम साइकिल होगी यानी इंटरेस्ट साइकिल जो होगी वो हो जाएगी 4। अब 4% के हिसाब से टाइम है 4, तो ये कितना हो जाएगा भाई अपना? 16 तो ये हो जाएगा भाई अपना 16.986। 16.986। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमें निकालना है 75,000 रुपये। ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, और जो इन दोनों का भाई जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 0.046। और वो क्या करना है? हमें 75,000 से गुना कर देना है। 75,000 का 0.00346% हमें निकालना है। ये हो जाएगा बट्टे 100। तो यहाँ से इसको 259 जो है हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इसमें लगेगा टाइम भाई आपको पेपर में करने में, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी है इसमें। अब देखो ये कैसे आया आपका इफेक्टिव रेट जो निकालते हैं। इफेक्टिव रेट वही कैसे निकालते हैं? ये 16.64 देखते हैं कैसे आया। 16.64 वही कैसे आता है, देखो इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं? 8। ठीक है। रेट है 8, दूसरे साल भी कितनी है? 8। प्लस क्या करेंगे? 8 गुना 8/100। तो ये कितना होगा भाई? स्क्वायर है ये। और ये क्या है? और 8 और 8 होता है 16। ये हो गया भाई 16.64। ठीक है। अब क्या करना है? ये तो आ गया 2 साल का। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? ये अब इसका 4 के हिसाब से निकालते हैं। 4 + 4 प्लस ये कितना होता है भाई? 16। 4 गुना 4/100। ये कितना होता है भाई आपका? 8.16। ये हो गया भाई 2 साल का। अब हमें क्या करना है? हमें करना 4 साल का।
2 साल का कितना भाई अपना 8.16। तो 4 साल का भाई अपना क्या होगा, 4 साल का हो जाएगा भाई 8.16 गुना, ओ सॉरी, 8.16 प्लस 8.16 प्लस 8.16 गुना 8.16/100। तो इससे जो आएगा हमारा ये आ जाएगा 16.96, जो आएगा ये आएगा 16.986। ठीक है। तो 4 साल की इफेक्टिव रेट 4% के हिसाब से क्या आती है ये। अगर 3 साल की निकालनी होती तो 3 साल की निकालते 8.16 प्लस ये कितना भाई आपका 4, और ये कितना फिर आपका प्लस 8.16 इंटू 4/100। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इफेक्टिव रेट ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा जो हमें करना है। क्वेश्चन इजी है पर क्या हुई, कैलकुलेशन है, सीधी सी बात है इस क्वेश्चन में। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन देखो, जो एवरेज स्पीड पे है ना भाई क्वेश्चन, हर पेपर में 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरेज स्पीड पे आते हैं। एवरेज स्पीड पे ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आते हैं, और वो किस पे आ रहे हैं, एवरेज स्पीड पे आ रहे हैं। वो फॉर्मूला अपना क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, और ये होता है टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। अब यहां से हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी 16, 28, और ये कितना हुई आपका 6, 28 और 6 34, और टोटल दूरी हो गई भाई अपनी 50। टोटल दूरी हो गई भाई 50। अब टोटल टाइम निकालते हैं भाई। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे, यहाँ पे कितना है 16, 16 किलोमीटर 4 की स्पीड से चला तो कितना टाइम लगा उसको, 16/4 यानी 4 घंटे। अब है 28, 28/4, सॉरी 28/7, डिस्टेंस है 28, स्पीड है 7, तो कितना हो जाएगा 28/7 यानी 4। अब क्या है, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है, स्पीड है 3, टाइम कितना लगेगा 2, यानी ये कितना हो गया 2। टोटल डिस्टेंस जो है, कुल दूरी है 50, और टोटल जो है टाइम कितना हो गया 10, यानी एवरेज स्पीड हो जाएगी हमारी, ओ सॉरी, हाँ एवरेज स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर आपका भाई 15 है। इसमें कहता है कि 13 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, नया औसत क्या हो जाएगा, 5 गुना 7 जो है हमारा नया एवरेज हो जाएगा, यानी 35। अब इसका भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 16। इसमें भी क्या करेंगे हम, इफेक्टिव रेट जैसे निकालते हैं वैसे ही इसको अपना नेट परसेंटेज, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, नेट परसेंटेज। और जो सीआई होता है भाई अपना, उसमें बोलते हैं इसको इफेक्टिव रेट। यहाँ पे क्या देखो, 10% बढ़ी 1 साल में, दूसरे में कितनी घटी 5 साल, ठीक है 5%। अब क्या है माइनस 10 गुना 5 घटी है तो बटे 100, तो ये कितना हो गया भाई 10, और ये कितना है -5 -0.5, तो कितना बचा, ये बचा आपका 4.5%। तो 4.5% का नेट इंक्रीमेंट इसमें हुआ। और ये था भाई क्वेश्चन नंबर आपका 16। अब ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 17। ये कहता है द एरिया ऑफ ए क्लॉथ और टू कवर ए टेनिस बॉल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। तो यहाँ पे क्या बताना है, टेनिस बॉल को ढकने के लिए कपड़े का क्षेत्रफल हमें बताना है। टेनिस बॉल क्या होती है, गोलाकार यानी स्पेयर। स्पेयर का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होता है 4πr²। 4 गुना 22/7 गुना आर कितनी है इसकी, 7 गुना 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई 22 गुना 14, 22 गुना 14। तो ये कितना हो गया भाई आपका, सॉरी 22 गुना 7 × 28, 22 गुना 28। और ये कितना होता है भाई आपका 616। ये कितना होता है भाई आपका 616। कुछ चीजें आपको भाई जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ये जो मल्टीप्लीकेशन होता है
ये जो चीजें आपको बेसिक से होती हैं, ये याद हो जाती है कि भाई इतनी आर होती है तो इतना एरिया होता है, इतना आर होती है तो इतना इंक्रीमेंट जो भी होता है, तो वो चीजें आपको प्रैक्टिस से आपको हो जाती है। अब देखो भाई, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। 15,000 की राशि 6.5% की दर से निवेश की 4 वर्ष के बाद कुल राशि कितनी होगी। देखो, रेट है 6.5, टाइम कितना है 4, तो यहाँ पे टाइम कितना है 4। टोटल परसेंटेज कितनी बढ़ेगी उसकी भाई, टोटल परसेंटेज बढ़ेगी, ये आपकी हो जाएगी 13 दूनी 26, यानी 26%। 4 साल में उसको 26% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 4 साल में उसको 26% ब्याज मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा फिर हमारा, मूलधन प्लस ब्याज यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 126%। अगर उसका जो मूलधन था 100 रुपए, उसको ब्याज मिला 26, तो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 126। 100 की वैल्यू कितनी है 15,000, 126 की हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, 15,000 गुना 126/100। ठीक है, अब ये दो जीरो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये क्या है, जीरो, एक जीरो आ गई, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है 15 और यहाँ पे क्या है 6, 15 छिके 90, तो लास्ट में क्या आएगा अपना 900। और 900 भाई एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लो, मर्जी आपकी है भाई। अब ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 19। 19 में देखो क्या कहता है कि 19 में ये क्या है, 5 × 5 गुना 0.55 भाग, भाग किससे करेंगे, भाग क्या करेंगे भाई, ऑफ का मतलब क्या होता है आपका 100 × 100। तो इसमें 100 का गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5.5, 5.5। तो ये कितना बन जाएगा भाई आपका 5.5। और इस 5.5 से ये 5.5 कैंसिल हो जाएगा, 5.5 ये वाला कैंसिल इससे हो जाएगा, बचेगा क्या 0.55। 0.55 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर आपका 19। किया क्या, 100 का मल्टीप्लाई किया इसमें, ये क्या बन गया आपका 5.5। और 5.5 जो है इसके डिवाइड में, तो ये कैंसिल हो गया, बच गया ये। वही अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर आपका ये है 20। इसमें कहता है एक बे ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 20। इसमें कहता है एक बेईमान राशन विक्रेता दुकानदार जो है 900 ग्राम की जगह क्या करता है, 800 ग्राम का बाट प्रयोग में करता है। जो वजन था 900, वो यूज कितना कर रहा है 800, ठीक है। तो 100 का प्रॉफिट यानी जो भी है प्रॉफिट यहाँ पे भी कमाता है। और उसके बाद कहता है कि वह है 33% के लाभ पर राशन बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर भाई देखो 900 ग्राम है, 900 ग्राम है, इसका हम रेट मान लेते हैं 900, ठीक है। इसका हमने रेट मान लिया 900 रुपए। अब क्या कहता है कि 33% का वो लाभ कमाता है, इस पे 33.33 यानी 33.33% का जो है प्रॉफिट इस पे कमाता है। तो वो कितना हो गया 33.33 कितना होता है भाई आपका, ये होता है भाई 1/3, 1/3। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 900 है, तो ये कितना है इसका 300 का। और ये कितना है, एक हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट, यानी एक क्या है यहाँ पे हमारा प्रॉफिट। तो 900 प्लस 300 ये कितना हो जाएगा भाई हमारा 1200। 1200 क्या है हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी एसपी। एसपी क्या है 1200। पर वो कहता है कि यहाँ पे क्या करता है, वो 800 का यूज करता है। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना है 800। जो एक्चुअल हम हमारी लागत आ रही है जो बेचने में, जो कीमत हम बेच रहे हैं यानी जो वस्तु हम बेच रहे हैं, उसकी एक्चुअल कीमत कितनी है 800 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना यूज कर रहे हैं हम 1200। प्रॉफिट कितना है का है 400 का, प्रॉफिट है भाई 400 का। सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना है जो
एक्चुअल लागत है हमारी वो कितनी है, वो है 800 रुपये गुना 100, ये कितना हो गया भाई 50%। और 50% भाई इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर पीजीटी ईवीजीसी मेल का मैथ्स वाला सेक्शन। ठीक है, तो भाई पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना हो तो कर देना, बाकी आपकी मर्जी है। धन्यवाद।